हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज हम लोग 12th मैथ का चैप्टर 1 करने वाले हैं, यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे और माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि संबंध और फलन, यानी कि बहुत भारी चैप्टर। पर ये बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद ये बात बोल के जाओगे कि संबंध और फलन जैसा इजी चैप्टर तो कोई है ही नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर संबंध क्या होते हैं और इसका क्या यूज है हमारे मैथ्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना क्या होगा कि संबंध, अगर संबंध के बारे में बात किया जाए कि संबंध होता क्या है, तो संबंध अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं और आप, ठीक है, मैं और आप कैसे है संबंध भाई? तो भाई भाई का संबंध है, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई हो, ठीक है। तो ये संबंध हुआ। आपका और आपके पापा का संबंध, ठीक है, तो आपके पापा है और आप उनके पुत्र हो, तो ये पुत्र का संबंध हुआ। उसके बाद आपकी माँ का और आपका तो पुत्र का संबंध हुआ। तो संबंध में तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड हो, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से क्या हो, को रिलेटेड हो। अगर ये आपके पापा है तो ये आप हो, ठीक है ना। दोनों लोग एक दूसरे से क्या है, तो कनेक्टेड है ना। इतना समझ में आया कि संबंध क्या होगा कि आपस में कनेक्शन कुछ ना कुछ होगी, या तो फ्रेंडशिप की कनेक्शन होगी, या रिलेशनशिप की कनेक्शन होगी, या किसी ना किसी चीज की कनेक्शन होगी ही होगी आपस में, तभी उसको क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। अब सवाल आती है कि संबंध तो हो गया, कि संबंध किसको बोलते हैं भैया, समझ में आ गया कि आपस में कनेक्शन है तो वो संबंध है, ठीक है ना। उसको क्या रिलेशन बोलेंगे, इतना तो सबको पता है, पहले से पता है, बताना क्या है, ठीक है, पहले से पता है। अब बात आती है कि भैया इसको संबंधों के कुछ प्रकार भी होते हैं, संबंध के कुछ प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? वैसे तो मेनली बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो मात्र 3 प्रकार के पढ़ने हैं, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहला प्रकार कौन सा है, तो स्वतुल्य संबंध है। दूसरा प्रकार जो है वो है सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध है दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार जो है वो है संक्रमक संबंध, ठीक है। आप लोगों को तीनों प्रकार दिख रहे होंगे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, इतना दिख रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक एक को अच्छे तरीके से समझने की। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसको कलर करने, इतना कलर करने के पीछे कुछ पर्पस है, कुछ समझाना है, इसकी वजह से मैं इतना कलर का यूज किया हूं, नहीं तो एक ही कलर में लिख देता, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए, ठीक है। अब समुच्चय किसको बोलते हैं भैया, समुच्चय किसे बोलते हैं भैया, समुच्चय का क्या मतलब होता है, समुच्चय नहीं समझ में आया तो समुच्चय का एकदम सिंपल सा मतलब समझो कि एक लिस्ट है भाई, एक लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट का डाटा, जिसे समुच्चय बोला जाता है। इसको आप ए नाम दे सकते हो। आपका नाम अगर अभिषेक है तो आप इसे अभिषेक नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं जरूरी है कि ए ही देना है समुच्चय का नाम, ठीक है। आप जो मन करे, आपका जो नाम हो वो भी दे सकते हो, जो मन करे वो दे सकते हो यहाँ पे समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय का मतलब तो समझ में आ गया कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक है, दो है, दो समुच्चय है, दोनों में डाटा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात क्या आता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी तो समझ में आ गया। ये आर जो है वो रिलेशन इसका बता रहा है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है, यानी कि संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि एक जो है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, और 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है। ये तो दिख रहा होगा सबको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर 5 जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है और 6 भी इधर किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इससे रिलेटेड, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसमें परिसर कौन कौन है, ठीक है, परिसर कौन कौन से हैं इसमें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो समुच्चय बी के जो लोग कनेक्ट है ना, जो समुच्चय बी के जो एलिमेंट कनेक्ट है ना, वही परिसर है। आपको इजीली दिख रहा होगा कि इसको रेड मार्कर से मैंने घेर दिया है और इसको यहां से परिसर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने 2, 3 और 4, क्या, तो जो समुच्चय बी के लोग जो कनेक्टेड होंगे वही परिसर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है सवाल, पूछेगा क्या कि प्रांत किसको बोलते हैं। तो समुच्चय ए का जो कनेक्शन बना हुआ है जिससे 1 2 3 से, तो देखिए यहाँ पे प्रांत में लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है ना, तो यही हो जाएंगे हमारे प्रांत, ठीक है। अब आता है कि सह प्रांत भी एक होता है। सह प्रांत किसको बोलते हैं, तो समुच्चय बी
बी का जो भी एलिमेंट रहेगा ना, जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सब हो जाएगा इसमें, सह प्रांत में जितना भी बी का सारा एलिमेंट जो था ना, ये 6 छूट गया था परिसर में, तो ये 6 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए अब आगे देखते हैं और सारे प्रकार को एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रकार है वो स्वतुल्य संबंध है, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये सब हार्ड होता है, एकदम इजी है, एकदम इजी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, स्वयं कैसे लिखते हैं, स्वयं कैसे लिखते हैं, स्वयं कैसे लिखते हैं, स्वयं ऐसे लिखते हैं। स्वयं में देखिए स्व दिख रहा है, स्व, स्व से स्वतुल्य याद रखना है। स्व से स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है, मैं खुद। ठीक है, मतलब मैं से मैं का कनेक्शन, मैं से मैं का कनेक्शन। आईना के सामने खड़ा होते हो, आईना के सामने खड़ा होते हो तो किसका चेहरा दिखता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा दिखेगा। वैसे ही स्वयं का स्वयं से कनेक्शन, यानी कि एक का एक से कनेक्शन, दो का दो से कनेक्शन, तीन का तीन से कनेक्शन, मतलब आपस में जब कनेक्शन होगा ना सेम नंबर से, उसी को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। कोई दिक्कत की बात है, इतना तो आसान है। आईना की याद रखिए या स्वयं याद रखिए। स्वयं एक ट्रिक बना लीजिए कि स्वयं से आपको क्या याद रखना है, स्वतुल्य। स्व जहां दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा स्वयं, स्वयं से स्वयं का कनेक्शन स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज देखने को क्या है, ये जो रेड लाइन है वो क्या दिखा रहा है कि एक का एक से कनेक्शन हो, दो का दो से कनेक्शन हो, तीन का तीन से कनेक्शन हो, उसके अलावा ये किसी से भी कनेक्टेड रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कनेक्शन होना ही चाहिए। मतलब एक, दो और तीन जो दिया गया है इसमें आपस में कनेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा ये किसी से कनेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, बस इन तीनों से तीनों का कनेक्शन होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे आपको इजीली समझाने के लिए रोस्टेड फॉर्म में मैंने इसको डाटा को लिख दिया है। क्या लिखा है देखो, तो एक का एक से कनेक्शन है जी, है। दो का दो से कनेक्शन है। तीन का तीन से कनेक्शन है, और वन का टू से कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दिखना चाहिए, मतलब सेम नंबर दिख रहा है ना, सेम नंबर दिख रहा है ना, सेम सेम होना चाहिए। सेम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना, स्वयं याद रखना है, स्वयं से आपको स्वतुल्य याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्या, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को? तो सिमेट्रिक रिलेशन को समझना बहुत आसान है। सिमेट्रिक यानी कि सम्मित को समझो कि तुम्हारा दोस्त है। सम्मित क्या करता है, सम्मित तुम्हारा क्या है, दोस्त है। सम्मित नाम का एक लड़का है, सम्मित नाम का एक लड़का है जो तुम्हारा क्या है, दोस्त है। ठीक है, सम्मित एक तुम्हारा क्या है, दोस्त है। ठीक है, दोस्त है। अब क्या करता है ये क्या करता है कि तुम जो काम करोगे ना, तुम जो काम करोगे ये ठीक उसी का उल्टा करेगा। क्या करेगा, तुम जो काम करोगे ना कि ये कर दो तो वो बोलेगा कि नहीं ये नहीं, ये करेंगे। ठीक है, सम्मित क्या करता है कि ठीक उल्टा कर देता है। यानी कि इससे क्या समझना है कि अगर एक एक दिया गया है ना तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक एक का उल्टा क्या होगा, एक एक होगा, जो कि रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या है, समुच्चय है। समुच्चय में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, यानी कि एक एक दो जगह आपको देखा होगा नहीं मिलेगा। समझ गए ना, सेम टू सेम नहीं होगा, एक रिपीटेशन नहीं होगा। तो सम्मित जो आपका दोस्त है ना, ये क्या करता है, ठीक विपरीत काम करेगा। आप जैसे करोगे ना उसके ठीक विपरीत करेगा। सम्मित क्या करता है, उल्टा काम करता है। सम्मित क्या करता है, उल्टा काम करता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो क्या एक एक दिया गया है तो इसका क्या करेगा, वो सम्मित क्या करेगा, तुमने क्या किया, एक एक दे दिया डाटा, और सम्मित क्या करेगा, एक एक को बोलेगा कि मैं उल्टा कर दूंगा भाई। तो ये उल्टा करेगा तो क्या लिखेगा, एक एक ही लिखेगा, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए फिर आपने क्या किया, एक दो दे दिया तो उसने उल्टा क्या किया, तो उसने उल्टा करके क्या लिख दिया, दो एक लिख दिया। ठीक है, फिर उसने आपने उसको क्या दिया कि दो दो के लिख के दिखाओ, तो वो क्या करेगा, दो दो फिर से लिख देगा, मतलब इसको इधर रख देगा, इसको इधर रख देगा। तो ये दो दो आपको दिख रहा है। उसके बाद तीन तीन को उसी तरह से उल्टा लिख देगा। उसके बाद देखिए दो तीन आप दोगे तो वो क्या करेगा, तीन दो कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक तीन दोगे तो वो क्या करेगा, तीन एक कर देगा। मतलब विपरीत कर दिया ना, विपरीत अगर कर दिया तो वो समझाओ कि सम्मित संबंध है। उल्टा जो काम
कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सम्मित संबंध है। ठीक है, जैसे कि आप 1 2 दिए और वो क्या किया, 2 1 कर दिया। ठीक है, विपरीत जो कर दे उसी को, जैसे 1 2 आपने उसको दे दिया, सम्मित को क्या किया कि 1 2 दे दिया, अब इसने क्या किया, इसको क्या कर दिया, 2 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सम्मित संबंध हो गया। ठीक है ना, सम्मित जो दोस्त है तुम्हारा वो सीधा उल्टा काम करता है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि सम्मित भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है ना, अब क्या आती है, संक्रामक संबंध आता है, जो आप लोगों का लास्ट टाइप्स है हमारे रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका भी बहुत आसान सा ट्रिक मैंने बनाया है। क्या बनाया है, देखिएगा कि अगर ए और बी है और बी और सी है, ठीक है, मतलब मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हो, और आपका जो दोस्त है ना वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो जाए, यानी कि ये देखिए बीच का मतलब आपको गायब करके आपके दोस्त से डायरेक्ट मैं रिलेशन बना लूं, ठीक है, और आपके दोस्त से डायरेक्ट मैं रिलेशन बना लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। संक्रामक संबंध को ऐसे याद रखना है, संक्रामक बीमारी से कोविड के अलावा कोई आएगा क्या, कोविड अभी आया था ना भाई, अभी सबको याद होगा, मास्क पहनवा दिया सबको। ठीक है ना, जिसको भी जाब नहीं लगा था सबको जाब लगा दिया। मेरे बाबा यही बोलते थे कि पहले जानवरों को जाब लगाया जाता था, अब आदमी को भी जाब लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, देखिएगा कि संक्रामक संबंध से आपको क्या याद रखना है कि संक्रामक क्या करता है, फैलता है। ठीक है ना, संक्रामक का सीधा सा मतलब होता है फैलता है। संक्रामक कोविड में क्या हो रहा था कि आप में किसी और से बीमारी आया और आपसे किसी और में चला जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट उसको प्रभावित कर देगा। ठीक उसी तरह क्या करना है कि ए बी अगर कोई आपको रिलेशन दिख रहा है और बी सी रिलेशन दिख रहा है, तो ये सीधा बी वाला हट जाएगा और सीधा ए का सी से रिलेशन हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं संक्रामक रिलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर एक का 1 2 है एक रिलेशन और 1 2 3 है, मतलब जिससे अंत हो उससे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, 1 3 डायरेक्ट अपना रिलेशन बना लेगा। ठीक है, 1 3 का अगर डायरेक्ट रिलेशन बन जा रहा है तो ये क्या है, संक्रामक संबंध हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टाइप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं बहुत मजे में और एकदम ट्रिक के सहायता से। कैसे ट्रिक बताया ना मैं आपको कि स्वतुल्य का क्या ट्रिक है भाई, स्वतुल्य का ट्रिक क्या है, तो स्वतुल्य का ट्रिक हमने यह बनाया था कि स्वयं को याद रखना है, स्वयं याद रहेगा मतलब स्वयं से स्वयं का कनेक्शन हो जाएगा, तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। उसके बाद सम्मित संबंध का क्या ट्रिक मैंने बताया था कि सम्मित जो है वो तुम्हारा दोस्त है जो क्या करता है, उल्टा काम करता है, तुम 1 2 लिख के दोगे वो 2 1 लिख देगा, तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग संक्रामक संबंध के बारे में पढ़े। संक्रामक संबंध क्या करता है भाई, तो ये कोरोना की तरह क्या करता है, फैलाता है, यानी कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से, तो ए अपना डायरेक्ट रिलेशन बना लेगा सी से। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और आज के बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजे मजे में इसके प्रश्नावली को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके कि संबंध एवं फलन जो है ना बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।